खालिस्तान के नाम पर जहर की खेती की कोशिश हिंदुस्तान में कई बार की गई है। भगोड़ा अमृतपाल भी सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल पंजाब में नापाक मंसूबों को अंजाम देने की मुहिम में जुटा था। इसके लिए उसने हथियार बनाया युवाओं को। नशा मुक्ति के नाम पर इसने खौफनाक साजिश रची और साथ ही बॉर्डर पार से हथियार भी सप्लाई करवा रहा था। यानी कि हर वो काम जो इसे देशद्रोही साबित करने के लिए काफी है। अमृतसर का रहने वाला जालंधर से फरार हुआ और मोगा से गिरफ्तारी। पहले वारिस पंजाब डे से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने दबोचा। इसके बाद अब इसका मुखिया भी पुलिस के चुंगल में फंस चुका है। 18 मार्च से शुरू हुआ ऑपरेशन अमृतपाल मोगा में इसकी गिरफ्तारी पर आकर खत्म हुआ। 1 महीने से ज्यादा पुलिस से लुका-छिपी का गेम खेल रहे इस भगोड़े पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। इस पर आईएसआई से रिश्ते, हथियारों की सप्लाई, खालिस्तान आतंकियों से कनेक्शन सहित कई आरोप हैं। इसने कौन कौन सी कारगुजारियों को अंजाम दिया है, उससे पहले नजर डालते हैं आखिर ये है कौन जो अजनाला थाने पर हमले के बाद पुलिस के निशाने पर आ गया। अमृतपाल का जन्म 1993 में अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में हुआ। 19 साल की उम्र में ही काम करने पंजाब से दुबई चला गया। 10 साल यानी 2022 तक दुबई में ही रहा। ये अगस्त 2022 में दुबई से भारत आ गया। इसके बाद ये दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। इसके बाद अमृतपाल युवाओं को बहकाने और खालिस्तान के नाम पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश में जुट गया। इसी साल 17 फरवरी को अमृतपाल के साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में 18 मार्च को अमृतपाल ने पुलिस थाने को घेरने की कोशिश की, लेकिन लोगों के न आने के चलते ये प्रदर्शन टल गया। लेकिन 23 फरवरी को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भारी भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आए प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से टकराव के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने थाने पर कब्जा कर लिया। झड़प में एक अधिकारी समेत 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक पुलिस थाने में जमा रहे। पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत को 24 घंटे में छोड़ने का वादा किया। तब जाकर अमृतपाल और उसके समर्थकों ने थाने को खाली किया। इसी के बाद से अमृतपाल फरार था और पुलिस इसे पकड़ने की मुहिम में जुटी हुई थी। अमृतपाल को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अमृतपाल नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। ये सनसनीखेज खुलासा पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ। अमृतपाल नशा छुड़ाने के अभियान, धर्म प्रचार और अमृतपान के नाम पर युवाओं को इकट्ठा कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन युवाओं को हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा था अमृतपाल। अमृतपाल के रिश्ते पाकिस्तान के कई ड्रग डीलर से थे। अमृतपाल इन नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से अवैध रूप से हथियार भी मंगाता था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। यानी हिंदुस्तान में अमृतपाल नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा था और उसके आका सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हुए थे। आईएसआई अमृतपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अमृतपाल को जॉर्जिया में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी दी थी। इसी के बाद उसे दुबई के रास्ते भारत भेजा गया था। दुबई में ही अमृतपाल की आईएसआई एजेंट से मुलाकात हुई थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को 158 विदेशी अकाउंट से फंडिंग की जा रही थी। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि पत्नी किरणदीप ही अमृतपाल के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम कर रही थी। किरणदीप लंबे समय से यूके में रह रही थी और वहीं से वो फंडिंग का पूरा काम संभाल रही थी। 3 दिन पहले ही लंदन जा रही किरणदीप को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था।
3 घंटे की पूछताछ करने के बाद किरणदीप को वापस लौटा दिया गया था। बहरहाल पंजाब में साजिश रचने और युवाओं को बरगलाने वाला अमृतपाल कानून के शिकंजे में है। उससे पूछताछ के बाद कई बड़े राज के खुलासे का इंतजार सभी को है। खालिस्तान का राग रलापने वाले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह अब पुलिस के शिकंजे में है। उसकी गिरफ्तारी होना अहम था क्योंकि पंजाब के लोगों की सुरक्षा को लेकर वह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। 36 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। यूके, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स भी उसे बचा नहीं पाए। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा हुआ है और अब इस भगौड़े खालिस्तानी पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब, मोगा, रोडा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब और हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने के लिए इसे प्लांट किया था, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ बॉर्डर पार बैठे जो आका हैं उनका प्लान फेल हो गया। अमृतपाल के बहाने क्या थी पाकिस्तान की नापाक साजिश और अमृतपाल कैसे बना आईएसआई का मोहरा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आईएसआई का मोहरा, खालिस्तान का चेहरा। पंजाब दहलाने वाला खेल हुआ फेल। दुबई में प्लान, हिंदुस्तान में मास्टर प्लान। आईएसआई का क्या था संसद में खालिस्तान प्लान। अमृतपाल की देश विरोधी साजिश पहले ही बेनकाब हो चुकी थी, मगर अब आईएसआई की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल संसद प्लान बना रहा था। आईएसआई की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर थी। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने अमृतपाल से चुनाव में वारिस पंजाब डे से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए कहा था ताकि वो संसद पहुंच सके और कमजोर हो चुके सिख फॉर जस्टिस के मुद्दे को धार दी जा सके। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के आकाओं के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंक के आका हैं, वहाँ की खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, वहाँ के जो आतंकी संगठन हैं, वो भारत के पंजाब राज्य में भी आतंक की साजिशें रच रहे थे। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जाहिर है कि वो अमृतपाल सिंह जैसे तत्वों का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ बेहद ही शातिर प्लान बना रखा था। इसके लिए उसने दुबई में रह रहे अमृतपाल को मोहरा बनाया। सूत्रों के माने तो आईएसआई के एजेंटों ने दुबई में उससे मुलाकात की। उन्होंने अमृतपाल को पंजाब जाने के लिए तैयार किया और इसके लिए उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। आईएसआई चाहती थी कि अमृतपाल पंजाब पहुंचे और वहां जाकर खालिस्तान विचारधारा से प्रेरित किसी संगठन की कमान संभाले। इसके लिए उसे दीप सिद्धू का संगठन वारिस पंजाब डे सबसे मुफीद लगा। पंजाब पहुंचते ही अमृतपाल को उसी गांव में वारिस पंजाब डे की कमान सौंपी गई जहां पर भिंडरा वाले का जन्म हुआ था। इसके बाद शुरू हुआ अमृतपाल का असली खेल। सिख फॉर जस्टिस के कमजोर पड़ने के बाद आईएसआई ने वारिस पंजाब डे के नाम से एक बड़ा फ्रंट खड़ा करने की साजिश रची। देशद्रोही अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है। आईएसआई के कहने पर पंजाब और देश का माहौल खराब करने की साजिश में शामिल था अमृतपाल। आईएसआई के मोहरे बनकर नाचता रहा अमृतपाल और उन्हीं के कहने पर वारिस पंजाब डे संगठन का कमाल भी संभाला था, लेकिन उनकी इन सारी तरकीबों पर पानी फेर दिया भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। अमृतपाल सीमा पार बैठे आकाओं के इसी प्लान को जमीन पर उतारने के लिए जोर शोर से जुटा था। उसने आईएसआई की मदद से ही एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी फौज के गुर्गों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी।
कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के इशारे पर वो पंजाब और देश का माहौल खराब करने की साजिश में शामिल था। आईएसआई के कहने पर ही अमृतपाल ने वारिस पंजाब देश संगठन की कमान संभाली और पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों का मोहरा अमृतपाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके देश विरोधी एजेंडे पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से है, जहां सॉल्ट लेक के पास भीषण आग लगी है। स्लम इलाके में यह आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल जो जानकारी है इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीरें सामने आपके कोलकाता के सॉल्ट लेक के पास ये भीषण आग लगने की तस्वीरें आपके सामने। स्लम इलाका है ये, जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि भीषण आग और एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आग की चपेट में है। काफी दूर से ही आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता का सॉल्ट लेक, जिसके पास का ये इलाका है जहां भीषण आग लगी है।